Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about concept of change. ठीक है, चेंज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। जैसे कि अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज का हिंदी मीनिंग होता है बदलाव। ठीक है, एक तरीके से बदलाव। तो आज के बिजनेस वर्ल्ड की हम बात करें तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फेस करती हैं डायनेमिक एंड चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उनको उन चेंज के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चीज़ों को सीखना चाहिए, नई चीज़ों की मार्केट में क्या नई चीज़ें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसके साथ लेकर चलना चाहिए। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जो ना सिर्फ डिज़ायरेबल होते हैं बल्कि कुछ चेंजेस आपके टेक्नोलॉजिकल भी होते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं। तो रिसेंट सर्वे में निकल कर ये आया है कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे विश्व के चारों ओर, जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और जो चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में और पॉलिसी और स्ट्रेटजी की ऐसी नीड है उन चेंजेस को देखते हुए। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। सो वी कैन से दैट सिंपल वर्ड चेंज का मतलब क्या है, एक ऑल्ट्रेशन है स्टेटस का। सो वी कैन से दैट चेंज मीन्स द ऑल्टरेशन ऑफ स्टेटस और मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। ठीक है, कुछ अलग करना। ठीक है, सो इन टूडेज business world most of the organization are facing a dynamic and changing business environment. They should either change or die. There is no third alternative. या तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करें वरना इनके लिए कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा और कोप अप करना पड़ेगा चेंज के साथ। ठीक है, जिससे कि फ्लॉरिश कर सके वो खुद को भी दूसरों को भी। ठीक है, और उन चीज़ों को वाइप आउट कर सके जो उसको फेल कर पा रही है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस that learn and cope with change will thrive and flourish, and others who fail to do so will be wiped out। ठीक है, इसके अलावा एक थे आपके बार्ने और ग्रिफिन। उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी रीज़न है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम के लिए वो क्या है कि यहाँ पर मैनेजर्स फेल हो जाते हैं प्रॉपरली एंटिसिपेट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फोर्सेस फॉर चेंज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बार्ने एंड गिफिन, the primary reason cited for organizational
organizational problem is the failure by managers to properly anticipate or respond to forces for change. सो हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक सोसाइटी में जो सराउंडिंग है हमारे आज के ऑर्गेनाइजेशन के, एक क्वेश्चन आता है कि चेंज अगर होता है क्या लॉन्गर रेलिवेंट के लिए। सो इसके रिगार्डिंग एक इशू ये भी आता है, अगर चलो चेंज हो गया तो मैनेजर कैसे कोप अप करेंगे उस वायरस से चेंज के, ठीक है, जो इस समय वाइबल है और करंट है, ठीक है। सो ये है आपका चेंज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं चेंज की। दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जो डिफ़ाइन कर सके आपकी टर्म चेंज को। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं चेंज मीन्स द alteration of status quo और मेकिंग थिंग्स डिफरेंट। सो जो टर्म है चेंज को रिफ़र करती है अल्टरेशन पे जो अकर होता है ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स we can say that change means the alteration of status quo or making things different, ठीक है। सो the term change refers to any alteration which occurs in the overall work environment of an organization। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जिससे चेंज फ्रिक्वेंटली अकर करता है। तो जो बोल सकते हैं चेंज क्या है, एक प्रक्रिया है, एक सिंपली मॉडिफिकेशन है स्ट्रक्चर का और सिस्टम के प्रोसेस का, जो आपका या तो अच्छा हो सकता है या बैड हो सकता है, ठीक है। सो चेंज इज़ अ प्रोसेस, इज change as a process is simply modification of the structure or process of a system। It may be good or bad. So the concept
प्रोडक्टिव ओनली। ठीक है, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, यानी कि चाहे चेंज कैसा भी हो, ये हमारे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आते ही रहते हैं कि आज कोई किसी चीज़ का ट्रेंड है, कल उस चीज़ का उतना ट्रेंड ना रहे, तो चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं डालेंगे तो हमें दिक्कत होगी मार्केट में बहुत टाइम सर्वाइव करने में भी, हम बोल सकते हैं मार्केट को कैप्चर करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज होते रहते हैं। ये आपके टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और आपके लीगल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वायरमेंट के साथ, और चेंजेस को एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में और उन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना चाहिए जिसकी एक्चुअल में वहाँ पर नीड है। ठीक है, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो